मैं हूँ आचार्य दीपा और अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले मकर राशि के बारे में कि जब राहु महाराज 30 अक्टूबर 2023 को राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके लिए क्या फल करेंगे, क्या परिवर्तन आपके जीवन में होने वाले हैं, या अगर कुछ निगेटिव होने वाला है तो उसके लिए कुछ उपाय भी हैं जिन्हें करके आप इनसे लाभ पा सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं, ये जो प्रिडिक्शन है चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपका नाम मकर राशि से है, आपका बोलता नाम आपको नहीं पता है आपकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में, तो आप ये प्रिडिक्शन अपने लिए देख सकते हैं। यदि आप मकर लगन के हैं तो भी यह प्रिडिक्शन आपके लिए सही है, तो आप इसे देख सकते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को देखने के बाद यदि वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, और छोटे से कमेंट हो सके तो कोई आपको सजेशन देना हो तो इस वीडियो के बाद देखने के बाद आप मुझे कुछ सजेशन भी दे सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। राहु थर्ड में आएंगे आपके। राहु इस समय आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है, तो ये आपके थर्ड में आ जाएंगे। राहु थर्ड में आ जाएंगे तो केतु आपके नवम भाव यानी भाग्य भाव में आ जाएंगे। राहु पराक्रम में और केतु भाग्य भाव में, तो दोनों का परिवर्तन यह रहेगा आपके लिए। तो दोनों देखते हैं कि क्या करते हैं आपके लिए। राहु और केतु दोनों इस समय आपके ना केंद्र में विराजमान हैं, तो केंद्र को तो ये आजाद कर देंगे, ये आपके थर्ड भाव में चले जाएंगे। 30 अक्टूबर को ये दोनों केंद्र छोड़ देंगे। कुछ चीजों में लाभ तो आपको जरूर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो पिछले समय से आपने फेस किया है, आपके जो पिछले लंबे समय से रिश्ते खराब हुए हैं, माता से, जनता से, मित्रों से, आपके कर्म क्षेत्र पे आप में जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पर जो आपको प्रॉब्लम्स आई हैं, तो उन चीज़ों में सुधार भी होगा। देखिए, माता का स्वास्थ्य गड़बड़ाया हुआ है तो माता के स्वास्थ्य में भी आपको लाभ होगा। भौतिक सुखों में आपकी वृद्धि होगी, क्योंकि पिछले लंबे समय से आप सुख सुविधा अगर आपके पास बहुत ज़्यादा भी है ना तो उसका लाभ नहीं उठा पाए हैं। आपके पास गाड़ी है, आपके पास घर है, आपको घर का सुख नहीं मिला है, बहुत दिन से आप घूम रहे हैं, आप काम में इतने व्यस्त हैं कि आप उन चीज़ों का लाभ ही नहीं उठा पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशान आपको किया हुआ है। मित्रों से आए दिन आपकी अनबन रहती है, क्योंकि क्या हुआ है कि कुछ लोगों को तो आपने पैसे उधार दे दिए हैं, कुछ से बिजनेस की वजह से प्रॉब्लम हो गई है, कुछ से कार्य क्षेत्र पे प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि सारे मित्र आपके बच्चों वाले फ्रेंड थोड़ी ना होते हैं। मित्र तो आपके काम पे भी होते हैं, मित्र तो आपके मतलब जहाँ आप ऑफिस में जाते हैं वहाँ पर भी होते हैं, आसपास में भी मित्रों। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इन दिनों उनसे आई है, क्योंकि उधार दिया है तो मित्रता खत्म हो गई है। कुछ के सामने तो ऐसी स्थिति है कि परिवार मतलब परिवार की सुने, माँ की सुने तो ससुराल वालों से रिश्ते खराब, और ससुराल वालों की कहा एक बात सुन ली तो माँ से और परिवार से रिश्ते खराब हो गए। तो बड़ी समस्याएं चल रही है। कर्म क्षेत्र में कोई भी उपलब्धि इस समय नहीं मिल रही है। इनपुट आप दिए जा रहे हैं, दिन दिए जा रहे हैं, तो आउटपुट इनपुट इतना है और आउटपुट इतना सा निकल के आ रहा है आप लोगों के लिए। बड़ी फिजूल खर्ची हो रही है, मतलब बहुत अननेसेसरी खर्चे आप किए जा रहे हैं। कई बार तो आप ना सुखों को ढूंढने के लिए कि मुझे ना उससे सुकून मिलेगा, मैं ये कर लेता हूँ, मैं शॉपिंग कर लेता हूँ, मैं ये चले जाता हूँ, नहीं हो रहा है कुछ भी। हॉस्पिटल में आपके खर्चे हो रहे हैं। आप अगर डायबिटिक हैं, आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम इन दिनों बहुत ज़्यादा झेलने को, पेट से रिलेटेड आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम आपने फेस की है, तो ये सब चलता आ रहा है। स्किन प्रॉब्लम्स भी आपने फेस किया है इन दिनों, तो ये सब चलता आ रहा है। दवाइयाँ खा रहे हैं लेकिन आराम कहीं से भी नहीं आ रहा है आपके धन में, बल्कि वृद्धि तो कुछ भी नहीं, जो बचा कुचा था ना वो भी सब जा रहा है इन दिनों। बड़े खर्चे आप कर रहे हैं। राहु और केतु ये दोनों जब किसी भी परिवर्तन में होते हैं तो इनमें से एक ही ग्रह लाभ देता है, या तो राहु आपको लाभ देगा या आपको केतु लाभ देगा, दोनों नहीं दे रहे हैं। तो दूसरे को हम अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे, क्योंकि घर में कोई अड़ियल बच्चा भी तो होता है, उसे भी तो हम मना ही लेते हैं ना अपने अकॉर्डिंग। हिम्मत तो नहीं हारते ना, किसी और के ऊपर तो नहीं छोड़ देते ना। आजकल क्या होता है ना कि अगर आपको कोई ऐसा बताया जाए कि आप ये जॉब करवा लीजिए, इतने रुपए इसमें लगेंगे, तो समय नहीं है, रुपए देने को तैयार हो जाते हैं। कई लोगों के पास वास्तव में रुपए भी नहीं होते। इसकी क्या गारंटी है कि आपने पैसे दे दिए और आपके लिए वो बंदा बंदा यहाँ कहना सुटेबल नहीं होगा, जो पंडित जी हैं आपके लिए वो मंत्र कर देंगे? क्या गारंटी है? आप खाना आप खाते हैं, आप ही की बॉडी को लगता है, ग्रह आपके हैं, आप ही को प्रभाव दे रहे हैं, तो मंत्र आप ही क्यों ना करें, उसके फल भी आपको 2 गुने मिलेंगे, आपको ही लाभ मिलेंगे। बेशक आप
महीने 2 महीने में निपटाइए, जो एक संकल्प लेते हैं 3 महीने में निपटाइए, लेकिन कीजिए खुद। मेरी सलाह ये रहेगी, किसी से आप कभी भी अपने लिए मंत्र पाठ ना कराएं। हाँ, उसकी विधि विधान आप इसके बारे में एक बार जरूर जान लें, और लेकिन करें अपने आप ही। गलत परिणाम हमें ही तो मिल रहे हैं, तो हमें ही सुगत फल लेना है। तो बेशक आपके पास समय की कमी है, लेकिन जो स्थिति खराब चल रही है ना, या जो होगी उससे ना आप ही को लाभ पाना है, तो अपने लिए खुद ही कुछ करें। रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ छोटे छोटे चेंजेस करके आप ना इनसे लाभ पा सकते हैं। तो शायद मेरी बात किसी को बुरी लग जाए, क्योंकि मैं कभी भी किसी को ये नहीं कहती। मेरे पास बहुत सारी प्रिडिक्शंस आती हैं कि आप ना ये पहन लो, ये पहन लो, इसे पहनने से ये हो जाएगा। इसे सबसे पहले अपने कर्मों पर ध्यान दो। कर्म सुधार लिए ना तो आधा जीवन तो ऐसे ही ठीक हो जाता है। इतनी पॉजिटिविटी आती है, इतनी पॉजिटिविटी आती है। अगर किसी का बुरा ना करो, बुरा ना चाहो, बुरा ना सोचो, तो कर्म तो ऐसे ही अच्छे हो जाते हैं, अच्छे रिजल्ट तो ऐसे ही आ जाते हैं। मेरा मानना है कि अपने घर देखिए, जहाँ हम रहते हैं ना, वो चीज़ें हमें इफेक्ट करती हैं जहाँ हम रहते हैं। पहली बात तो अपने घर में थोड़े से सुधार कीजिए, अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़े से सुधार कीजिए और इनसे अच्छे परिणाम लीजिए। देखिए 3, 6, 11 का राहु बहुत अच्छा माना जाता है। तीसरे भाव में, छठे भाव में और 11वें भाव में राहु बहुत अच्छे फल करता है। लेकिन ना मतलब ये तब करता है अच्छा जब इंसान को ना रुला देगा, बिल्कुल इतनी मेहनत करवाएगा जब इंसान ना सोचेगा हाँ मैं ही मेहनत कर रहा हूँ, अब इसका मुझे रिजल्ट आ जाएगा। तब नहीं मिलते इसके रिजल्ट, इसके रिजल्ट मिलते हैं बिल्कुल अचानक से। जब इंसान बिल्कुल टूट जाएगा ना, काम कर करके, मेहनत कर करके जब इसके रिजल्ट मिलते हैं, तो जब ये देता है। मेहनत खूब करवाएगा, करते रहो आप। जब हिम्मत हार जाओगे, जब मिल जाएंगे आपको रिजल्ट। जब आप चाहो तब रिजल्ट नहीं मिलेंगे आपको। ये तरसा के फल देता है, बिल्कुल तरस जाएंगे ना जब सोच लेंगे अब नहीं होने वाला कुछ भी, जब आपको फल देंगे। कई बार अचानक इतना दे दे कि आपको संभाले ना संभले। तो हमें तो बैलेंस करना है ना, जब हम चाहे, जब हमें मिल जाए कुछ उसका, तो हमें वो बैलेंस करके चलनी है। शादीशुदा जीवन में इन दिनों कुछ समस्याएं देखने को आ सकती हैं। जब राहु आपके चतुर्थ भाव को छोड़ के तीसरे भाव में चले जाएंगे, तो शादीशुदा जीवन में कुछ इन दिनों प्रॉब्लम देखने को आ सकती हैं। तो प्लीज उसे संभाल के चलिएगा थोड़ा सा। इस समय आपकी शनि की 7.5 का भी ना लास्ट फेज चल रहा है। तो जब शनि ने आपको जितना परेशान करना था कर लिया, अब जाते जाते ये भी आपके परिणाम अच्छे देकर जाएंगे, यदि आपके कर्म अच्छे होंगे तो और शनि महाराज आपके धन भाव में ना वक्री भी हो रखे हैं। लग्नेश भी है मकर राशि के, तो स्वामी भी शनि है और अपने धन भाव में ही वक्री हो रखे हैं। तो वहाँ भी आपको फल जरूर अच्छे कुछ ना कुछ मिलेंगे। मकर के लिए शनि, मकर राशि के लिए शनि है, शुक्र है, बुध है, राहु भी है, बहुत अच्छे होते हैं। तो ये अच्छे ही फल करेंगे। बस राहु का ये हो गया है कि ये थोड़े से ना मतलब मीन राशि में चले गए हैं, तो इस समय थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गई है। चलिए देखते हैं इसके लिए भी क्या कर सकते हैं। हमें इन तीनों से मतलब राहु महाराज से हमें लाभ लेने हैं, तो उसके लिए देखिए हम क्या करते हैं। घर के साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट को ना आपको एकदम क्लीन कर देना है। ये कुछ उपाय बता रही हूँ, प्लीज इनको कर लीजिएगा। घर के साउथ वेस्ट से साउथ वेस्ट तक आपको सब कुछ क्लीन कर देना है। बहुत सफाई यहाँ पर हमें रखनी है। ये 200 डिग्री से 230 डिग्री के बीच में ये होता है स्पेस जो होता है। यहाँ पे एक कांच की ग्लास में आपको पानी लेकर उसमें कुछ रॉक सॉल्ट के कुछ पीसेस डालकर जमीन पर रख देना है साउथ वेस्ट में, उसको छुपा कर रख देना है। आपको पूर्णिमा को रखना है और अमावस्या को आपको इनको फ्लश कर देना है, ठीक है। मोर पंख अपने ऑफिस में, अपने दफ्तर में, आपके बच्चे यदि पढ़ने वाले हैं और मकर राशि के, तो उनके स्कूल बैग में या उनके स्टडी टेबल पे भी आप मोर पंख लगा दीजिएगा, आपको लाभ होगा। घर में बिजली के कोई भी खराब उपकरण आप नहीं रखिएगा बिल्कुल भी। उनको आप या तो ठीक करवाइए या आप उनको रिप्लेस कर दीजिए। घर में धूल ना चढ़ी हो किसी भी चीज पर, जाले ना लगे हो बिल्कुल भी, इस बात का ध्यान दीजिए। बाथरूम और टॉयलेट आपको बिल्कुल क्लीन रखने हैं इन दिनों क्या हमेशा ही होने चाहिए, क्योंकि जब 9 ग्रह हमारी कुंडली में है, हमारे घर में भी विराजमान है, तो हर एक को साफ सफाई चाहिए। टॉयलेट और जो बाथरूम है हमेशा ही क्लीन होने चाहिए। जब आप नहा के निकले ना, बाथरूम का दरवाजा, टॉयलेट का दरवाजा, ये सब बंद करके निकले आप बिल्कुल। और बाथरूम को ना गीला ना छोड़ के आए, सुखा के आए वहाँ पर, ठीक है। बहुत वाइपर करके और बाल्टी में ना थोड़ा सा आप पानी भर के छोड़ के आए, बाल्टी खाली ना छोड़ के आए, ठीक है। चींटियों को आप इन दिनों आटा खिलाएं, गुड़ मिलाकर, उसमें 2-4 बूंदे तिल के तेल की भी मिलाकर आप चींटियों को खिलाइए। कुत्तों की सेवा कीजिए, जो आपकी गली में आवारा कुत्ते घूमते हैं ना, मतलब नहीं होता उनके पास कोई सहारा, तो आप उनको कम से कम सहारा नहीं दे सकते तो खाना पानी तो दे सकते हैं, तो उनके लिए खाने पानी का इंतजाम आप करवाइए। पक्षियों के लिए दाने पानी का इंतजाम आप करवाइए। माता की आपको सेवा करनी है इन दिनों,
क्योंकि हम देवी माँ की पूजा भी तो करने जाते हैं ना। उससे पहले अपने घर में जो देवी बैठी हुई है उसी की पूजा कर ले, मतलब उसी की सेवा कर ले, तो उससे भी बहुत लाभ आपको आ जाएगा। शिव भगवान की पूजा कीजिए, पूरे शिव परिवार की पूजा आप इन दिनों कीजिए, आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा ये। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आपके आभारी रहूँगी। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो, किसी के लिए कोई शब्द निकला हो, उसको कुछ उसकी आस्था को ठेस पहुंची हो, तो उसके लिए मैं पहले से ही क्षमा चाहती हूँ। धन्यवाद।